आज जो जंतर मंतर पे बच्चे हजारों की संख्या में इकट्ठे हो रहे थे, जो लगातार बड़े शांति प्रिय तरीके से बैठ करके अपनी बात सरकार के सामने रख रहे थे, बारी बारी ये कह रहे थे कि उन बच्चों के साथ न्याय करो जिन्होंने सुसाइड किया। 22-25 नीट के पेपर में लीक होने पे सुसाइड कर गए थे। उसके लिए जो जिम्मेवार व्यक्ति है उसका इस्तीफा मांग रहे थे, सरकार से कह रहे थे कि इसकी जांच कराओ कौन जिम्मेवार है, और उसके साथ साथ मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हो। सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उन पर लाठीचार्ज कराया, आंसू गैस के गोले छोड़े, अनेक बच्चों को चोटें आई। ये मूवमेंट जो थी, ये जो एजिटेशन था, ये कोई राजनीतिक नहीं था, ये गैर राजनीतिक था। इसमें तो पूरे देश के राजनीतिक दलों के लोगों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नई पीढ़ी, नई जनरेशन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये अकेला नीट का पेपर आउट नहीं हुआ, हरियाणा प्रदेश में इस तरह के 20-22 पेपर लीक हुए हैं। अगर हमारे बच्चों के साथ इसी तरह से खिलवाड़ करें तो फिर मान के चलो भविष्य में बच्चा अपने माँ बाप पे भी विश्वास और भरोसा नहीं करेगा। इसलिए सबको एक संकल्प लेना चाहिए। इसके लिए सब राजनीतिक दलों के लोगों को जो जाकर के समर्थन कर रहे हैं, उनको केवल समर्थन से नहीं, उनको अपने बच्चों में जागृति पैदा करनी चाहिए। इन बच्चों के साथ जब तक न्याय नहीं हो तब तक इनके साथ उनको खड़ा हो जाना चाहिए पूरी तरह से। कोई पार्टी का नाम ना हो, वहां पे कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो जिसमें राजनीतिक बू आए या कोई अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहता है। स्वार्थ से ऊपर उठ करके समर्थन करना चाहिए इस मूवमेंट को, और देश के प्रधानमंत्री को भी इस पे तुरंत विचार करना चाहिए। आज जो मैं नू में आया हूँ, हमने 27 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर, जो स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, उसके बाद नू में मनाएंगे। पहले हम इसको 25 तारीख को करते थे, अब की बार 25 के बजाय 27 इसलिए किया है कि 25 को जुमा है, और जुम्मे के दिन आप ये मान के चलो कि हर मुस्लिम जो है, हर मेव जो है, वो एक श्रद्धा के साथ मस्जिद में जाता है, अपनी नमाज अदा करता है। जुमा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए हमने इसको 2 दिन पोस्टपोन किया है और 27 तारीख को करेंगे। आज तो मैं देखने आया था कि कितनी बड़ी जगह है, लेकिन ये जो शेड है मंडी का, या ये जो बीच की जगह है, ये बहुत छोटी है। इसलिए मैं इन अपने पार्टी के साथियों की जिम्मेवारी लगाऊंगा कि बाहर कहीं खुले खेत में 20-30 एकड़ जमीन ले और उसमें जाकर के हम उस रैली को करेंगे। अकेला मेवात ही मुझे उम्मीद है कि लाखों की संख्या में अकेला मेव आएगा, जो टेंट लगाएंगे उसको भर देगा, क्योंकि मेवात के लोगों की श्रद्धा चौधरी देवीलाल के प्रति बहुत बड़ी है। चौटाला साहब ने, चौधरी देवीलाल ने मेवात के लिए अनेक इस तरह के काम किए हैं जो मेव भूल नहीं पाएंगे, जिसको भुलाया भी नहीं जा सकता। बड़े बुजुर्ग अपनी नई पीढ़ी को बताते हैं कि आज अगर मेवात कहीं खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है तो देन सिर्फ चौधरी देवीलाल की, चौटाला साहब की है।